अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नौजवान दिलों की धड़कन और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी रियासती असेंबली के लिए हल्का चंद्रायन से मुसलसिल 5वीं मरतबा मुंतखब हो गए। उन्होंने 80,000 से जायद की अक्सरियत से अपनी करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार सैयदा शहजादी को जबरदस्त शिकस्त से दोचार कर दिया, जो सिर्फ 15,000 से कुछ जायद वोट हासिल कर सकी। अकबर अवैसी को जुमला 95,311 वोट मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार ईसा मिस्री की जमानत जब्त हो गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अकबरुद्दीन अवैसी 1999 में पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। उन्होंने MBT के अमानुल्लाह खां को हराया था। इसके बाद वो 2004, 2009 और 2014 में भी भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे। मजलिस के उम्मीदवार मौजम खां को असेंबली हल्के बहादुरपुर से 82,000 की अक्सरियत से मुंतखब करार दिया गया। इस तरह रियासती असेंबली के लिए उनका चौथी मरतबा इंतखाब अमल में आया है। उन्होंने साबिक फ्लोर लीडर अकबर अवैसी से 2,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। वो बहादुरपुर से दूसरी मरतबा अपनी जीत दर्ज करवाए हैं, जबकि आसिफ नगर से भी ज़िमनी इंतखाबात में वो चुनाव जीत गए थे और पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। सीनियर मजलिसी लेजिस्लेचर मुमताज अहमद खान छठी मरतबा रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने चारमीनार हल्के में तकरीबन 33,000 वोटों के भारी अक्सरियत से अपने करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार उमा महेंद्र रेड्डी को शिकस्त दे दी, जबकि कांग्रेस आई के उम्मीदवार साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस 16,514 वोट लेते हुए तीसरे नंबर पर रहे। मुमताज खान को जुमला 53,475 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 20,707 वोट मिले। मुमताज खान माजी में याकूतपुरे से 5 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। उन्हें इस मरतबा याकूतपुरे की बजाय चारमीनार से उम्मीदवार मुकर्रर किया गया था। मुमताज खान ने नताइज के ऐलान के बाद नुमाइश मैदान पहुंचे, जहां वोटों की गिनती का मरकज बनाया गया था और अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर महमूद सुहेल खादरी और मुस्तफा अली मुजफ्फर वगैरह भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में TRS की आंधी बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंकते हुए रियासत में दोबारा बहसदार आ गई। 129 रुकनी असेंबली के मंजमला 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए TRS अब अपने बलबूते पर हुकूमत तश्कील देने का मौक़िफ़ हासिल करने वाली जमात बन गई है और इम्कान है कि 4 शंबा 12 दिसंबर को नई वजारत हलफ ले लेगी। दूसरी तरफ TRS की फ्रेंडली पार्टी मजलिस अपने तमाम 7 नशिस्तों पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हुई है। 2018 के इंतखाबात की खास बात यह रही कि 4 सियासी जमातों पर मुश्तमिल प्रजा कुटुंबी के कई सरकर्दा लीडरों को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। इनमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमका, पूनम प्रभाकर, साबिक अपोजिशन लीडर केजाना रेड्डी, साबिक वज़रा शब्बीर अली, गीता रेड्डी, नलगुंडे के कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी वगैरह काबिल जिक्र है। जबकि रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी के बशमूल जाफरानी पार्टी के 4 उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। TRS को इस आंधी में मामूली नुकसान हुआ जब उसके 2 वज़रा P महेंद्र रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव इलेक्शन हार गए। रियासती वजीर आपाशी T हरीश राव असेंबली हल्के सिद्दीपेट से 1 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से मुंतखब हुए, जबकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गजवेल असेंबली हल्के से 50,000 वोटों की अक्सरियत से मुंतखब करार दिए गए। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और रियासती वजीर KT रामाराव सिलसिला से मुंतखब हुए हैं। बोधन असेंबली हल्के से शकील आमिर को दोबारा मुंतखब करार दिया गया। वो TRS पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाले वाहिद मुस्लिम रुकन असेंबली होंगे। हैदराबाद में TRS का गुलाबी और मजलिस का हरा रंग छाया रहा। इन दोनों जमातों ने 15 के मुजमला 14 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए सबको हैरान कर दिया है। मजलिस ने जहां अपने तमाम 7 नशिस्तों पर कब्जा बरकरार रखा है, वहीं TRS ने बीजेपी से उसकी 3 नशिस्तें छीन ली हैं, जिनमें मुशीराबाद, अंबरपेट और खैरताबाद शामिल है। बीजेपी का एक ही उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो सका और वो राजा सिंह है, जो गोशामहल से दूसरी मरतबा मुंतखब हुआ है। मुशीराबाद और अंबरपेट से मुंतखब होने वाले TRS के उम्मीदवार M गोपाल और वेंकटेश पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। मजलिस के मुमताज अहमद खान शहर के सबसे ज्यादा सीनियर लेजिस्लेचर हैं, जो मुसलसिल छठी मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। अकबरुद्दीन अवैसी को मुसलसिल 5वीं मरतबा एक ही हल्के से मुंतखब होने का एजाज मिला है। मौजम खान चौथी मरतबा असेंबली में दाखिल होंगे। अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला तीसरी मरतबा, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन दूसरी मरतबा असेंबली के लिए बंद हुए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2015 में हुए बल्दी इंतखाबात में TRS की आंधी ने तकरीबन पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था, जब उसने 150 के मुजमला 99 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी, जबकि मजलिस 43 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर रही थी।
حیدرآباد کے نواحی علاقوں میں واقع 9 اسمبلی حلقوں کے منجملہ 7 حلقوں میں ٹی آر ایس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، جبکہ 2 حلقوں مہیشورم اور ایل بی نگر میں الترتیب کانگریس کے امیدوار اور سابق وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی اور ڈی سدھی ریڈی کامیاب ہوئے۔ جن حلقوں میں ٹی آر ایس کی جیت ہوئی ہے ان میں راجندر نگر، قطب اللہ پور، کوکٹ پلی، اپل، ملکاج گری، شیرنگم پلی اور پٹن چرو شامل ہیں۔ حیدرآباد میں ٹی آر ایس کا گلابی اور مجلس کا ہرا رنگ چھایا رہا۔ ان دونوں جماعتوں نے 15 کے مجملہ 14 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا ہے۔ مجلس نے جہاں اپنے تمام 7 نشستوں پر قبضہ برقرار رکھا ہے، وہیں ٹی آر ایس نے بی جے پی سے اس کی 3 نشستیں چھین لی ہیں، جن میں مشیرآباد، امبرپیٹ اور خیرتآباد شامل ہے۔ بی جے پی کا ایک ہی امیدوار چناؤ جیتنے میں کامیاب ہو سکا اور وہ راجا سنگھ ہے، جو گوشہ محل سے دوسری مرتبہ منتخب ہوا ہے۔ مشیرآباد اور امبرپیٹ سے منتخب ہونے والے ٹی آر ایس کے امیدوار ایم گوپال اور وینکٹیش پہلی مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ مجلس کے ممتاز احمد خان شہر کے سب سے زیادہ سینئر لیجسلیچر ہیں، جو مسلسل 6ٹھی مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اکبر الدین اویسی کو مسلسل 5ویں مرتبہ ایک ہی حلقے سے منتخب ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ معظم خان 4تھی مرتبہ اسمبلی میں داخل ہوں گے۔ احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ تیسری مرتبہ، جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین دوسری مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ 2015 میں ہوئے بلدی انتخابات میں ٹی آر ایس کی آندھی نے تقریباً پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جب اس نے 150 کے منجملہ 99 سیٹوں پر اپنی جیت درج کروائی تھی، جبکہ مجلس 43 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر رہی تھی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کو حکومت سازی کے لیے درکار نشستوں سے زیادہ سیٹیں دینے پر عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ پارٹی آفس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے ان کی پارٹی اور ان کی حکومت کی 4.5 سالہ کارکردگی پر جس اعتماد و اطمینان کا اظہار کیا ہے، وہ اس کے لیے ان کے احسان مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آنے والی نئی حکومت پرانی فلاحی اسکیموں کو جاری رکھے گی اور ان میں پائی جانے والی بے خاتیوں اور خامیوں کو دور کرے گی اور پہلے سے زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ان کی حکومت اور پارٹی کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان پر بھی بی جے پی اور پرجا کٹمبی میں شامل جماعتوں کے قائدین نے نکتہ چینی کی اور شخصی حملے کیے، لیکن عوام نے بھاری اکثریت سے ان کی پارٹی کو جتا کر ان کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرکز کی سیاست میں اہم رول ادا کریں گے اور غیر بی جے پی، غیر کانگریسی محاذ کے قیام کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس کام میں مجلس کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی بھی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار حاصل کرنا آسان ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا اہم بات ہے۔ اقلیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ ان کی حکومت نے اقلیتوں کے لیے 2000 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے اور ان کی فلاحی اسکیمیں بدستور جاری رہیں گی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ جو انتخابی نتائج کا اعلان آتا رہا، نوجوانوں کی ٹولیاں سڑکوں پر رقص کرتی نظر آئیں۔ بنجارہ ہلز میں ٹی آر ایس کے دفتر تلنگانہ بھون میں صبح سے ہی ہزارہ پارٹی کارکن جمع ہو گئے تھے، جو وقفے سے کے سی آر زندہ باد، ٹی آر ایس زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ خوشی کے عالم میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی تھی۔ خاتون کارکن بھی فرط مسرت سے جھوم اٹھی اور رقص کرنے لگی۔ پارٹی کے صدر اور کارگزار چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پریس کانفرنس کے لیے شام دفتر پہنچے تو پارٹی کارکنوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اپنی آمد کے فوری بعد کے سی آر نے وہاں نصب تلگو تلی کی مورتی پر پھول چڑھائے اور ریاستی وزراء اور پارٹی رفقا میں مٹھائی تقسیم کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے شیراؤ،
डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और दूसरे भी थे। चंद्रशेखर राव काफी खुश नजर आ रहे थे और वो अखबारी नुमाइंदों के हर सवाल का बर्जस्ता जवाब भी दे रहे थे। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तमाम 7 असेंबली हलकों में मजलिस की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद की आवाम की भरपूर ताईद व हिमायत पर उनके मशकूर हैं। इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इंतखाबी नताइज आवाम का फैसला है और उनका खत-ए-एतमाद है और वो उसका एहतराम करते हैं और उन्होंने टीआरएस को दोबारा इख्तियार सौंपा है और उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात को लेकर चलेंगे और उनकी फलाह बहबूद की स्कीमों को जारी रखने के साथ साथ नई स्कीमें मुतारिफ कराएंगे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान के लिए चंद्रशेखर राव के साथ खड़े हैं और मुल्क की आवाम की तवक्कात को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इलाकाई जमातें होती तो आज नताइज और भी बेहतर होते। मजलिस के मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी असेंबली हल्का याकूतपुर से 44,232 वोटों की अक्सरियत से मुंतखब हो गए। 2009 और 2014 में वो असेंबली में चार मीनार की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस मरतबा उन्हें याकूतपुर से मुमताज खान की जगह पार्टी का उम्मीदवार मुकर्रर किया गया था। एमबीटी के सदर मजीदुल्लाह खान फरद को 5वीं मरतबा इस हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो 20,421 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर रहे। टीआरएस के उम्मीदवार को 22,259 और बीजेपी के उम्मीदवार को 16,254 वोट मिले। मुमताज आलिम-ए-दीन सैयद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा ने असेंबली इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बशमूल तमाम मुंतखबा अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात को इंतहाई अहम बताते हुए आवाम से अपील की कि वो रायदही के फीसद में इजाफे की कोशिश करे। हर मुसलमान को वोट डालना चाहिए और उसकी शरई अहमियत भी है। सदर सीरतुल नबी एकेडमी मौलाना सैयद गुलाम समदानी खादरी ने मजलिस के तमाम मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कहा कि वो आवाम की खिदमत के अपने मिशन को मजीद जोश के साथ जारी रखें। पुराने शहर में ऐसे कई शोबे जात हैं जिन पर अवामी नुमाइंदों की मजीद तवज्जो जरूरी है। उनमें सेहत, तालीम और सफाई के शोबे जात शामिल है। इंटरनेशनल खादरिया फाउंडेशन के सदर मौलाना सईद खादरी ने मजलिस की शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम मुंतखबा अरकान असेंबली को मुबारकबाद दी। उन्होंने उनसे ख्वाहिश की कि वो आइंदा 5 साल के दौरान आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करें, क्योंकि इससे ही वो दीन और दुनिया में सुरखरू हो सके। असेंबली हल्के मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला ने अपने करीबी हरीफ तेलुगु देशम के उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान को सख्त मुकाबले में वोटों की भारी अक्सरियत से हरा दिया और असेंबली के लिए तीसरी मरतबा मुंतखब हो गए। अहमद बलाला को बीजेपी के अलावा टीआरएस से भी सख्त मुकाबला दरपेश था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मुल्क पर बुरे दिन के छाए हुए बादल छटने की उम्मीद अब यकीन में बदलने लगी है। 5 रियासतों में हुए असेंबली चुनाव नताइज में कांग्रेस ने 2 रियासतों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दरकार अक्सरियत का निशाना पार कर लिया है और हुकूमत बनाने की सिमत बढ़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान बराबरी वाला मामला नजर आता है। तेलंगाना में टीआरएस ने जबरदस्त कामयाबी दर्ज करवाई है तो मिजोरम में एमएनएफ को अक्सरियत हासिल हो चुकी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर दोनों हलकों से चुनाव हार चुके हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का आज से आगाज होगा, लेकिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई को इंतकाल कर जाने वाले मौजूदा और साबिक अरकान के लिए ताज़ियती क़रारदाद की मंजूरी के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद म्यांमार के 4 रोजा दौरे पर पहुंचे। रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दौरान हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान कई माहिदों पर दस्तखत करेंगे। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने हाउस ऑफ कॉमन में बयान देते हुए ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन से बरतानिया की अलहदगी पर वोटिंग को मुलतवी कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।